दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं कक्षा 10वीं के जो है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं और आपको एक बार में समझ में आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है आपको बना के भी बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है, एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आई नंबर में कर रहा है साइन ए कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। डबल आई में कर रहा है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कर रहा है इसको पहले एक त्रिभुज के माध्यम से बता देंगे, फिर जो आपको ये बताने वाले हैं। तो त्रिभुज जैसे कि समकोण त्रिभुज का रहा नाम आया जिसका कि बी समकोण है यानी समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप लोग यदि इसका बेसिक पार्ट नहीं देखे हैं यानी सूत्र जितने भी होते हैं और इसके साथ साथ इसका मान तो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो समकोण वाला कोण होता है तो उसके सम्मुख जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी जैसे समकोण त्रिभुज है तो ये कोण बी जो है इसका सम्मुख भुजा ये हुआ और ये हमेशा कर्ण कहलाएगा यानी एच जिसको कहा जाता है। तो हमेशा जो समकोण वाली भुजा समकोण की सम्मुख भुजा जो होता है वो हमेशा कर्ण कहलाता है। और आपको बता दें कि जिसमें यानी समकोण त्रिभुज में जो है क्या होता है, ये कर्ण हो गया, एक होता है लंब एक होता है आधार। यानी एच बराबर आपको पता होगा पी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब आपको बता दें कि जिसको थीटा मानेंगे समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसको थीटा मानेंगे जिस कोण को, उस कोण के सम्मुख जो भुजा होगा वो हमेशा लंब कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे साइन जो कोण सी जो है इसको यदि हम थीटा मानते हैं तो इसका सम्मुख भुजा जो ये ए बी है ये ए बी लंब कहलाएगा पी, और ये जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है यानी रखा हुआ है ये आधार कहलाएगा यानी बी कहलाएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पे एच पी बी। यदि हम समकोण त्रिभुज में जो है सी को थीटा माने तभी ये पी जो है ये ए बी जो है ये पी कहलाएगा यानी लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। यहीं पे यदि हम क्या करेंगे इस ए वाले कोण को थीटा मानेंगे, यदि हम ए वाले कोण को थीटा मानेंगे तो इसका सम्मुख भुजा हो जाएगा ये बी सी, तो बी सी क्या कहलाएगा पी कहलाएगा यानी लंब कहलाएगा। और ये इसको थीटा माने हैं तो ये वाला जो है इधर से त्रिभुज उलट जाएगा, जो ऐसे त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा ए बी जो है ये आधार कहलाएगा यदि इसको ए को थीटा मानेंगे तब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। अब चलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर जो है इस त्रिभुज के अनुसार इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, सेम हिसाब है, इसी तरीके से चित्र बनाना है। एक त्रिभुज बनाना है, जैसे एक त्रिभुज बना लिए देख सकते हैं और ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे कोण बी समकोण है इसमें कहा गया है, तो कोण बी को समकोण बना लिया और ए बी सी हो गया। इस तरीके से हम क्या किया इसको लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी का नाम ऐसे लिख दिए। अब इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है, ए बी है इसको लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है यहाँ पे बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ये बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको। और यहाँ पे ए सी नहीं दिया है तो आपको क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, यानी ए बी दिया है बी सी दिया है ए सी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर जो है ये दिया है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यही ए सी को निकाल लेंगे। ए सी यानी एच है ये, और ये है पी है और ये है बी है। यदि कोण सी को थीटा मान के चलते हैं तो किसी को थीटा मान के चलिए तो इससे निकल जाएगा एच जो है हम यहाँ पे निकालते हैं यानी एच। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो होता है यही कहता है, इसको सबसे पहले लिख देंगे। ए बी बराबर जो दिया है 24 सेंटीमीटर और इसके साथ साथ बी सी बराबर जो दिया है 7 सेंटीमीटर, इसको लिख दिए। इसको लिखने के बाद यहाँ पर जो ए सी निकालना है, यहाँ पे ए सी जो निकालेंगे ए सी का फॉर्मूला होता है, जैसे अभी तुरंत बताइए यहाँ पे ए सी है, एच जो है ये ए सी है तो ए सी कहलाएगा एच यानी कर्ण जो है, और ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा यदि हम सी को थीटा मान के चलते हैं। तो ए सी बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर लिखे तब यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। यदि यहाँ पे ए सी का तो मान दिया नहीं है तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी 24 है तो 24 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे।
यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर यदि लिखेंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आपको पता होगा स्क्वायर कम से कम आप लोग जो है 30 तक याद रखिए, जिससे कि हिसाब बनाने में आपको कहीं पर भी दिक्कत ज्यादा ना हो। इसलिए जो है 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब लिखेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह है तो हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6 625। यदि ए सी स्क्वायर है तो आपको पता होगा यदि ए सी स्क्वायर बराबर 625 है, ए सी बराबर लिखेंगे कि स्क्वायर जो है ये साइड में जाएगा दूसरे साइड में तो वो रूट में बन जाता है, तो ये 625 रूट के अंदर में आ जाएगा। और यदि ए सी बराबर लिखेंगे तो 625 का वर्गमूल भी आपको पता होगा 25 होता है। 625 का वर्गमूल 25। तो आपको पता चल गया यहाँ पर जो है ए सी जो है ये 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी हमको जो है ए सी 25 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आप लोगों को निकल गया। अब हमको ए बी बी सी ए सी तीनों पता है। यदि तीनों पता है, अब हमको यहाँ पे जो कर है हिसाब में उसी तरीके से बनाएंगे। जैसे इसको जो हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको जो हम क्या करते हैं थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको जो है मिटा दिए। अब यहाँ पर जो हम आई नंबर का बना रहे हैं, आई नंबर में देख सकते करा है साइन ए और कोस ए का मान याद कीजिए, यानी साइन ए निकालना है आपको। सबसे पहले आई नंबर में क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए आपको पता होगा साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है, यदि नहीं देखे है तो उस वीडियो को जरूर देखेगा, तभी आपको जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि सूत्र जब तक नहीं पता होगा तब तक आप जो है आगे का जो क्वेश्चन जो होता है उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है साइन थीटा बराबर होता है आपको पता होगा पी बटे एच, यानी जो है लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर सूत्र। तो साइन ए को करा है इसमें थीटा मानने के लिए। यदि आप इसको ए को थीटा मानेंगे तो आपको बताए थे अभी तुरंत जस्ट बताए थे कि जिसको थीटा मानेंगे उसका सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यदि हम ए को थीटा मान रहे हैं तो ये जो होता है ये लंब कहलाएगा, यानी पी कहलाएगा। और जिसको थीटा मानेंगे वो वाला भुजा जो होता है वो बी कहलाएगा, यानी आधार कहलाएगा। और ए सी तो हमेशा कर्ण ही रहेगा क्योंकि ये लंबा भुजा है। कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में जो है। तो आपको पता चल गया ये पी है, ये बी है और ये एच है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। यदि ए को थीटा मान के चलते हैं तो पी देख सकते हैं, पी का मान अभी तुरंत लिखे, यहाँ पे पी जो है ये 7 है, तो 7 बटे एच का मान यहाँ पे कितना है देख सकते हैं 25, तो 25 निकल गया साइन ए। इसी तरीके से कोस ए का रहा है तो कोस ए भी निकाल सकते हैं। कोस ए बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, आपको पता होगा। तो बी बटे एच होता है कोस थीटा बराबर। तो बी का मान जो है इसमें देख सकते हैं, इसी ए को ही थीटा मानने के लिए करा है, तो ये बी जो है ये होगा 24 बटे और एच का मान तो यहाँ पे 25 है ही, 25 लिख देंगे। आई नंबर का हमको कंप्लीट हो गया, साइन ए और कोस ए कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं साइन सी और कोस सी को। तो डबल लाइन करा है साइन सी, तो साइन सी बराबर यदि लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर तो सूत्र तो वही होता है पी बटे एच। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बटे एच। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सी को थीटा मानने के लिए करा है, थीटा का जगह करा है साइन सी, यानी जो है सी को थीटा मानना है। ये पी और बी को हम भूल जाएंगे और दूसरा तरीके से फिर सी को थीटा मान के देखेंगे। तो फिर सी को यदि इस कोण को थीटा मानते हैं, सी को थीटा मानते हैं, तो आपको बताए कि जिसको थीटा मानेंगे उसका सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब होता है। यदि इसको थीटा मानते हैं तो इस बार क्या होगा, ये लंब कहलाएगा और ये जो है आधार कहलाएगा। ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब देख सकते हैं ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो पी बटे एच लिखना है तो साइन सी बराबर पी बटे एच, सी को थीटा मान के चल रहा है, पी हो गया कितना, ये हो गया 24, तो लिख देंगे 24 बटे एच का मान कितना है 25 है, तो 25 लिख देंगे। और इसके बाद करा है साइन सी के बाद करा है कोस सी ज्ञात कीजिए। तो कोस सी बराबर लिखेंगे, कोस सी बराबर होता है कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है सूत्र, तो बी बटे एच लिखेंगे। और सी को थीटा मान के करा है, सी थीटा मान के ये पी है, बी है और एच है, तो हमको बी बटे एच लिखना है। तो बी का मान देख सकते हैं यहाँ पे 7, तो 7 लिख देंगे बटे एच का मान 25 है तो 25 लिख देंगे। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसान तरीके से बताए, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर के। जय हिंद।